हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो केमिस्ट्री में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज गिवन बाय एंटनी लेवॉइजर। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटनी लेवॉइजर। ठीक है, in 1789। तो ये लॉ क्या कहता है? बट इट स्टेट्स दैट मास कैन neither be created nor be डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये साइंटिस्ट थे, जो एक केमिस्ट थे बेसिकली, तो जो केमिस्ट थे इन्होंने कंबशन रिएक्शन कराई थी। ठीक है, कंबशन आप सबको पता है, कोई भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होना इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, तो उन्होंने जब कंबशन कराई तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व किया? कंबशन रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, C+O2 गिव्स CO2। तो C का मास क्या होता है? कार्बन का मास होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन क्योंकि मोनोवैलेंट नहीं है, डाइवैलेंट है, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 32। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू में 44। ठीक है, अब हम इधर देखें तो इधर कार्बन का मास क्या है? 12 एंड O2 का अगेन 32, इट गिव्स 44। ठीक है, तो 44 इधर भी है और 44 इधर भी है। ठीक है, यानी कि मास बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जब रिएक्शन हो रही थी जब भी वही था, जब रिएक्टेंट्स थे तब भी वही था, और अब जब प्रोडक्ट बन गया है तब भी मास 44 ही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लॉ को समझते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ए गिवन कंपाउंड always contain exactly same proportion of elements by weight। ठीक है, आप इसको वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। वाटर आप चाहे लेक का ले लो, चाहे सी का ले लो, चाहे पॉन्ड का ले लो। ठीक है, चाहे टैप वाटर ले लो, चाहे ग्राउंड वाटर ले लो। ठीक है, कहीं का भी वाटर हो, हमेशा उस वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। अब हम नेक्स्ट लॉ समझते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, then the masses of
one element that combines with the fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers. ठीक है, this law was given by Dalton in 1803. ठीक है, तो अब ये एलिमेंट ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड्स देते हैं। ठीक है, सपोज H2 का एग्जांपल लेते हैं, H2 का नहीं मतलब हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या दे रहा है? H2O। ठीक है, अगर हम दोबारा ही मतलब अब यहाँ पर हम हाफ की जगह इसको ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो पहले जब रिएक्शन कराया सेम एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो क्या मिल रहा था? वाटर। ठीक है, और अगर हम जब फिर से अब अगर हम हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें कुछ और कंपाउंड मिल रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, इसलिए हाफ से हाफ कट गया, तो H2 प्लस O is H2। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि H2O2 बन रहा है, हमने यहाँ पे कोई बैलेंसिंग नहीं की, एज इट इज रहने दिया। ठीक है, तो दो सेम एलिमेंट्स मिलकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि इस आपका लॉ में कि अब इनका जो मास है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन, इसका हमने जो मास है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, 2 ग्राम्स। ठीक है, एंड इसका भी 2 ग्राम्स। ठीक है, फिक्स्ड हो गए, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा अदर एलिमेंट है और ये वो एलिमेंट है जो दूसरा हमारा प्रेजेंट है। तो इनका जो रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर्स में होता है। ठीक है, इसका जो मास होगा वो क्या होगा? 16। ठीक है, सिंगल वो है, और इस वाले ऑक्सीजन का जो मास होगा वो क्या होगा? 32। तो जो 16 और 32 का रेशियो है उसको हम स्मॉल होल नंबर्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन विच वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है? इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड को फॉर्म कर पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बार H2O फॉर्म कर रहे हैं और एक बार यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, एलिमेंट्स तो सेम ही है। ठीक है, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, मासेस ऑफ वन एलिमेंट, इनका जो मास है, ये एक टाइप के एलिमेंट हो गए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे मासेस लिख रहा है, मास नहीं लिख रहा है। ठीक है, इसमें यानी कि हम दो की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस, दैट कंबाइंस, जो कि कंबाइन हो रहे हैं विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है,
फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, इनकी इसका मास तो फिक्स है, इनका तो फिक्स नहीं है, इसका 16 है और इसका 32 है, इसका फिक्स नहीं है लेकिन इसका फिक्स है, ठीक है। आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, बेसिकली हम इस वाले लाइन पे फोकस करो। देन द masses of one element that combines with the fixed mass of other elements are in the ratio of small whole numbers, यानी कि जो ये वाले masses है ये किस में है, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स में है, ठीक है। 16:32 दैट इज 1:2, ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लॉ समझते हैं। तो नेक्स्ट लॉ है गेल-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। ये गेल-ल्यूसिक्स ने दिया था दिस लॉ, ठीक है, इन 1808। तो व्हाट इट स्टेट्स दैट when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume provided all gases at same temperature and pressure, ठीक है। ये लॉ भी बिल्कुल मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरह ही है, बस वहां पर मासेस का केस था, इसमें वॉल्यूम का केस है, ठीक है। सपोज अगेन सेम रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O, ठीक है। ये सपोज हमारे पास 100 ml था और ये सपोज हमारे पास 50 ml है टू गिव 100 ml ऑफ H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पर ml है, पहले वहां उस पिछले वाले लॉ में मैंने आपको यहाँ पे ग्राम्स में लिखा था, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट है एलिमेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन सिंपल रेशियोज, ठीक है, 2:1। यही है छोटा सा गेल-ल्यूसिक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसको हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वो पिछला वाला जो था वो मासेस का था, ये इस बार वॉल्यूम का है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप ये लॉ भी आपको क्लियर है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ो दोबारा। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो, मतलब जब भी कोई गैसेस कंबाइन होती है, ठीक है, दोनों गैसेस हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है, ठीक है, 2:1, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन जो गैसेस का प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये लॉ भी आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट लॉ समझते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट लॉ, एवोगैड्रो लॉ, व्हिच वाज गिवन बाय एवोगैड्रो, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure contains equal number of atoms and molecules, ठीक है। ये तो देखो सबको ही पता है, इसमें नया कुछ भी नहीं है कि एसटीपी कंडीशन आपने सुनी ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास गैस है, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब जितनी भी गैसेस है हमारे पास, अगर उनका टेम्परेचर सेम है, ठीक है, उनका प्रेशर सेम है, तो उनके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम होंगे, ठीक है। और वो कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है।
और वॉल्यूम क्या होता है इस कंडीशन में 22.4 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर 180 mg। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो जितनी भी गैसेस हैं उनका जो नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है वो ये होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी है, ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सपोज CO2 है तो इतने नंबर होंगे। अगर या फिर आपके पास सिंपल कुछ भी आप कह सकते हो नाइट्रोजन, तो क्या होगा 6.023 into 10 की पावर 23। ठीक है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, एसटीपी की कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जितने भी गैसेस हैं, सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उनका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकता है। कितना 6.023 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो सकता है अगर वो सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर पर है। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, जितने भी लॉज थे मैंने आपको सारे बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो एंड लास्ट में प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड नोट्स आपको एज यूजुअल प्रोवाइड हो ही जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।